बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, क्या आपने कभी द ग्रेट गेम सुना है? और इस द ग्रेट गेम के पीछे क्या रीज़न है, क्या आप लोगों को मालूम है? और ये किन ममालिक के बीच में खेला गया था और ये कब खेला गया था, आप लोगों को मालूम है? तो चलिए आज की वीडियो में इसी पर गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा मैच था 19वीं और 20वीं सदी का ब्रिटिश और रशिया के दरमियान। इस मैच को अफ़गानिस्तान के लिए खेला गया था, जो एक स्ट्रेटेजिक इलाका था दोनों एम्पायर्स के लिए। इसमें अफ़गानिस्तान के अलावा सेंट्रल एशिया, द पामीर्स, तिब्बत और ईरान भी शामिल थे। दोस्तों, असल में बताया जाए तो ये एक सरद जंग थी, यानी कोल्ड वार, जिसमें उस वक़्त के दो सुपर पावर ममालिक अपने हुकूमती इलाक़ों को बढ़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी। हालांकि ये एक अलग बात है कि इन ममालिक को लेकर जंग कभी नहीं हुई और मामला गुफ्तगू यानी टॉक्स के ज़रिए ख़त्म हुई। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सरद जंग 10 सितंबर 1895 को पामीर बाउंड्री कमीशन प्रोटोकॉल्स के साइन के साथ ख़त्म हुई, जब अफ़गानिस्तान और रशिया के सरहद तय हो गई। और कुछ तारीखदानों का मानना है कि ये जंग 31 अगस्त 1907 को एंग्लो रशियन कन्वेंशन के साइन के साथ ख़त्म हो गई थी। अगर आप इस जंग को तफसील से जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बयान कर दीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह तफसील से एक वीडियो इसी टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आज तक लद्दाख के बारे में बात करता था, लद्दाख के लोकल हिस्ट्री के बारे में बात करता था, लोकल पॉलिटिक्स या सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करता था। ये अचानक उड़कर रशिया और लंदन कैसे पहुँचे और पामीर्स के, तिब्बत के, अफ़गानिस्तान के और ईरान के उन हसीन वादियों में घूमने लगे? ये क्या बात हो गई? दरअसल बहुत ही पुख्ता और गहरा रिश्ता है दोस्तों लद्दाख का इस ग्रेट गेम के साथ। मैं शॉर्ट में मुख्तसर तौर पर आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। दरअसल हुआ यूँ दोस्तों, 19वीं सदी में रूस ने अपने जासूस और अपने सिपाहियों को सेंट्रल एशिया में भेजने शुरू किए अपने बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए। जब अंग्रेज़ों को इस बात के इल्म हो गई तो उनके नींद उड़ गए और खाना भी ढंग से हजम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भी अपने सिपाहियों को, अपने एक्सप्लोरर्स को, साइंटिस्ट को, हिस्टोरियंस को, जियोग्राफर्स को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, सारों को एक्सपीडिशन के बहाने, रिसर्च के बहाने इन सेंट्रल एशिया के इलाकों में बेचने लगे। लेकिन दोस्तों, यूरोपीय ममालिक के लिए एक बदकिस्मती की बात ये थी कि उस वक्त तिब्बत यूरोपीय लोगों के लिए या यूरोपीय ममालिक के लिए बंद था। तो उस वक्त यूरोपीय ममालिक के लोग वहाँ जाने के लिए तरसते थे, लेकिन बंद होने की वजह से वो लोग डायरेक्ट वहाँ पर तिब्बत जा नहीं सकते थे। जितने भी अंग्रेज़ सेंट्रल एशिया जाने के लिए आते थे वो सबसे पहले लेह आते थे, क्योंकि लद्दाख का इलाका लेह एक बहुत ही सेंट्रल प्लेस था और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेस था। वो सारा वहाँ आके सारा आला अफसरान 19वीं सदी में वहाँ आके रहने भी लगे और वहाँ से अंग्रेज़ों को दूसरे जगहों पर देने लगे। तो इसी वजह से एक रीज़न ये है दोस्तों कि 19वीं सदी में जो लद्दाख का जो लिटरेचर है वो बहुत ही ज़्यादा बूम कर जाता है और बहुत सारे ट्रैवलर्स, बहुत सारे एक्सप्लोरर्स आके 19वीं सदी में बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है। और उसके बाद अंग्रेज़ों के सिलसिले का आने का सिलसिला लगातार बढ़ता रहा तकरीबन 1947 तक। ब्रिटिश इंडिया का एक आला अफसर जिसका नाम टीजी मोंटगोमरी था, वो लद्दाख में रहने लगे। उन्होंने ये नोटिस किया कि लद्दाखी चाइना, तिब्बत, तुर्किस्तान हर जगह फ्रीली आते हैं और जाते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने एक तरकीब सोचा और तरकीब ये था दोस्तों कि लद्दाखी और गैर लद्दाखियों को ट्रेनिंग करके उन्होंने तिब्बत भेजने का मंसूबा बनाया। तो तिब्बत भेजने के मंसूबा उन्होंने बहुत ही कामयाब तरीके से बनाया और लद्दाखी और गैर लद्दाखी दोनों को वहाँ पर एज ए मर्चेंट, या तो एज ए मर्चेंट बेचते थे या तो एज ए पिलग्रिम बेचते थे। जब वो लोग वहाँ से आए वापस लद्दाख, तिब्बत से वापस आए, तो उन्होंने बहुत ही सेंसेशनल, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और बहुत ही इंटरेस्टिंग हक़ाइक़ लोगों के सामने रख दिए। सन 1870 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अफसर को लेह में तैनात किया जिसको ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर कहते थे।
मोस्ट सीनियर ऑफिसर को सीनियर में पोस्ट किया जाता था, जिसको ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी कहते थे। इन अफसरान को सन 1885 के बाद रेजिडेंट के नाम से जानने लगे। अंग्रेज़ी फौज अफसर, एक्सप्लोरर्स, ट्रेवलर्स, साइंटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जियोग्राफर्स, हिस्टोरियन, इन सारों को अब सेंट्रल एशिया जाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि बहुत ही संगलाह और दुश्वार रास्ता था और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गुजर कर जाना पड़ता था, और साथ ही साथ उनको घोड़े, खच्चर और गधों की ज़रूरत भी पड़ते थे। तो ये सारा आदमी और ये सारे चीज़ें फराहम करते थे हमारे लद्दाख। और दोस्तों, लद्दाख में बहुत सारे पोर्टर्स, पोनीमैन, इन्होंने इन अंग्रेज़ों की बहुत मदद की। अगर ये लोग नहीं होते तो वो लोग उन सारे जगहों पर जा नहीं सकते थे, और वहाँ से कुछ तो ज़िंदा भी लौट कर नहीं आ सकते थे। वैसे तो लद्दाख के बहुत सारे बुद्धिस्ट और मुसलमान अंग्रेज़ों के साथ जाते थे, लेकिन इनमें से एक फैमिली बहुत ही मशहूर हुआ दोस्तों, वो है अरगुन फैमिली। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं तो अरगुन फैमिली एक मखलूत नस्ल है लद्दाखी और कश्मीरियों का। ये लोग बहुत ही उस वक़्त के नस्लों में लद्दाख के सबसे ताकतवर और क़ुव्वत बर्दाश्त उनमें बहुत ही ज़्यादा था, और बहुत सारे एक्सप्लोरर्स ने, बहुत सारे ट्रेवलर्स ने उनकी बहुत तारीफ़ें की है। दोस्तों, एक कहावत बहुत ही मशहूर है शेरपास को लेकर। शेरपास नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये एक नस्ल है। कहावत मशहूर ये है दोस्तों, अगर आप हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को छूना चाहते हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो बिना शेरपास के ताउन के वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि ये नस्ल बहुत ही ताकतवर और क़ुव्वत बर्दाश्त में आला गिना जाता है। यही कहावत एकदम फिट आता है हमारे अरगुन नस्ल पर। तो ये इस तरह से हो जाता है कि अगर आप सेंट्रल एशिया में अगर आप जाना चाहते हैं, तो बिना अरगुन के मदद के, बिना अरगुन के ताउन के आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो हौसला, ताकत और क़ुव्वत बर्दाश्त इस नस्ल में थी, वो उस वक़्त लद्दाख में किसी और नस्ल में नहीं पाया जाता था। बहुत सारे ट्रेवलर्स और राइटर्स ने अरगुन की तारीफ़ अपनी किताबों में की है। उनमें से कुछ नाम मैं लेना चाहता हूँ, जैसे कि अर्ल ऑफ डनमोर, कैप्टन डीसी, स्टीवन हेडिन, कॉलोनल यंग हस्बैंड, मेजर एच गॉडविन ऑस्टिन, ए वर्ट, फिलिपो डी फिलिपी, आर्थर नीव, मार्को पेलिस और बहुत सारे। इन्होंने लद्दाख में वापस आकर, अपने एक्सपीडिशन ख़त्म आकर लद्दाख में आकर बहुत सारे अरगुन्स को और दूसरे लोगों को भी इनाम और इकराम से नवाजा भी है। उन फेमस एक्सप्लोरर्स के साथ साथ हमारे लद्दाखी ये लोग भी एक्सप्लोरर्स है, उनके फेमस नाम है। उनके कुछ नाम बहुत सारी किताबों में दर्ज है, तो मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ उन एक्सप्लोरर्स का। तो वो है मोहम्मद ईसा, रसूल गेलवान, कलम रसूल, शुक्र अली और चुम्बेल। दोस्तों, चुम्बेल को छोड़कर बाकी सारे अरगुन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, इन एडवेंचरर्स में से, हमारे लोकल एडवेंचरर्स में से एक एडवेंचरर बहुत ही मशहूर है, जिन्होंने अपने सफ़र के दौरान, अपने एक्सपीडिशन के दौरान ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसे देखकर अंग्रेज़ बहुत मुतासिर हुए, और वो वापस आकर उन्होंने एक किताब भी लिखी है, और इस किताब को बहुत सारे अंग्रेज़ों ने सराहा भी है। और उसका प्रीफेस यंग हस्बैंड, एक अंग्रेज़ ने ही, जो उसका ही मालिक था, उसके साथ ही एक्सपीडिशन पर जाते थे, उन्होंने लिखा है। दोस्तों, उन एक्सप्लोरर या उस एडवेंचरर के बारे में मैं अगले वीडियो में तफसील से बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक क्लिक करने से मेरा हौसला और बढ़ जाएगा। तो इसी ही मौके पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लद्दाखी एक फेमस एडवेंचरर, एक फेमस एक्सप्लोरर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।